हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएसडी बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको समय, चाल एवं दूरी। ठीक है, दूरी। ठीक है दोस्त, इसके बारे में एक लेक्चर में ले चुका हूँ। पिछले जो बेसिक चीज़ें थी कि बेसिक चीज़ों में टाइम स्पीड या डिस्टेंस, इनकी यूनिट या इनके मेज़रमेंट या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, किस चीज़ का डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसकी जो बेसिक ट्रिक्स थी मैं वो आपको बताया। तो पहला लेक्चर आप देखें। आपको अगर बेसिक सीखना है तो इस लेक्चर में मैं उसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्त, आपको मैं प्रॉमिस किया हूँ कि आपको जीरो से एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में बाय प्रोसेस। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, तो पहले लेक्चर में मैं आपको टाइप 1 पढ़ाया हूँ। ठीक है दोस्त, टाइप 1 पहले लेक्चर में पढ़ाया हूँ। देन उसके बाद आज हम अगली टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब ज़्यादा टाइप नहीं पढ़ेंगे आज, मतलब 2-3 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, टाइप 2 पढ़ेंगे पहले, फिर 3 पढ़ेंगे, देन 4 पढ़ेंगे। एक एक करके अपन आगे बढ़ेंगे। कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो मैं आपको बता दूं दोस्त, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत इतना भारी नहीं होता पर थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है, कई वैरायटी से बनते हैं। और वहाँ पर मैं आपको एक ही फार्मूला बताऊंगा। बार बार टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ते, देखो टीएसडी पढ़ते हैं, तो पहले दो का मल्टीप्लाई बराबर थर्ड वन। मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा और बार बार इसी को उलट गलत के अपन यूज़ करेंगे। कभी इधर करेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे, या कभी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम पढ़ेंगे, या कभी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये यही 3 फार्मूले, मतलब इसी को कभी इधर करके उधर, उधर करके, जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे यूज़ करना है। अपने पास एक ही फार्मूला है। ठीक है, पहले टीएसडी पढ़ते हैं, तो टीएस पहले दो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्ड वन। ठीक है दोस्त, तो पहले तो मैं आपको टाइप 2 पढ़ा देता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, देन अपन क्वेश्चन मूव करेंगे, ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, देखो अब टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, कि मान लो आप, ये आपका घर है, दिस इज होम। ठीक है, ये आपकी ऑफिस है। आप ऑफिस मान लो, या स्कूल मान लो, कोचिंग मान लो, या मार्केट मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाने में सपोज जो भी टाइम लगता है, या जो भी मान लो जो टाइम लगता है, आपको इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया। यहाँ से यहाँ की स्पीड मान लो एस है, डी है। ठीक है, जाते टाइम आप यहाँ से S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। ठीक है दोस्त, जाते टाइम आपकी स्पीड S1 थी, जब यहाँ आप पहुँचे, आते टाइम आपकी जब आप वापस आ रहे हैं तो आपकी स्पीड लेट से कि S2 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, समझ आया इतनी बात। ये जब ये यूनिट ध्यान रखना, जब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस आप किलोमीटर में लोगे। ठीक है, अगर आप ये मीटर पर सेकेंड में लोगे तो इसको फिर डिस्टेंस को मीटर में लोगे। ठीक है दोस्त, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। मैं पहले लेक्चर में भी काफ़ी फोकस किया था यूनिट पर, क्योंकि यूनिट ही आपके क्वेश्चन को यहाँ पर गलती करवा सकती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है दोस्त, तो ये गलती मत करना। अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा दोस्त, कि जाते टाइम सपोज आप S1 की स्पीड से गए, जब वहाँ पहुँच गए ऑफिस, कॉलेज या मार्केट या कोचिंग, जहाँ भी आप जा रहे हैं, फिर जब आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपको S2 की स्पीड से आते हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया। यहाँ के बीच की संभव है कि आपको डिस्टेंस भी दे दे या नहीं देगा। डिस्टेंस आपसे मान लो कि पूछ देता है, और आपको क्या देगा, सपोज दे देता है टोटल टाइम, दे देता है आपको टोटल टाइम दे देगा, कि यहाँ से जब आप इधर गए और फिर वापस आए तो आपको सपोज 5 घंटे लगे। और वो जाते टाइम नहीं बोल रहा है कि जाते टाइम आपको कितना टाइम लगा, लौटते टाइम कितना लगा। क्यों, क्योंकि दोनों बार का टाइम अलग अलग होगा। क्यों दोस्त, क्यों अलग होगा, देखो एक एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग क्यों है। अब ऐसा है तो है क्यों। ठीक है, देखो आपको दोनों आने जाने का मिला के टाइम दिया है, अकेले का ना जाने का टाइम दिया ना आने का टाइम दिया, और दोनों बार का टाइम अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बार की डिस्टेंस तो बराबर है परंतु स्पीड तो कम है ना।
आप सोचो कि आप अपने घर से नियरेस्ट जो मार्केट है आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस तो वहाँ की बराबर है, हर बार जितनी बार आओगे जाओगे डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, दूरी बराबर रहेगी। परंतु दोस्त कभी आप साइकिल से जाओगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी, कभी बाइक से जाओगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, कभी कार से जाओगे तो स्पीड और अलग कुछ रहेगी, कभी बस से जाओगे तो कुछ और अलग स्पीड रहेगी। तो स्पीड अलग अलग रहेगी तो आपके आने जाने का टाइम भी तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिया रहेगा, आपको टोटल टाइम लेट से टी दे दिया। अब टोटल टाइम दे दिया, इंडिविजुअल स्पीड नहीं दिया, तो टाइम एक्चुअली होता क्या है, मान लो जाने का टाइम T1 लग गया, लौटने का टाइम T2 लग गया। आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू, अब ये T1 क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते टाइम आपकी स्पीड S1 थी, ठीक है, प्लस ये टोटल टाइम मतलब दोनों टाइम का आने का जाने का जोड़ दिया है, योग दिया है, सम दिया है, ठीक है। लौटते टाइम डिस्टेंस तो वही है क्योंकि डिस्टेंस तो ये आप देखो फिक्स है, अपन लौटते टाइम की स्पीड S2 हो गई। डी आप जब कॉमन ले लोगे तो 1/S1 बचेगा और प्लस का 1/S2। इतनी बात समझ आई क्या दोस्त। देखो और इसको सॉल्व करो तो डी इंटू S1 S2 एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, S1 प्लस S2 और नीचे बचेगा S1 प्लस S1 इंटू S2, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ये हो जाएगा। जब आप यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगले पेज पर लिखूंगा, देखो डिस्टेंस जब आप यहाँ से निकालोगे S1 S2 ऊपर जाएगा, ये रहा S1 S2 अपान नीचे क्या आएगा S1 प्लस S2, ठीक है दोस्त, ये होगा और ये क्या हो जाएगा, ये टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखो अगले पेज पर लिख रहा हूँ, आपने क्या देखा, डिस्टेंस आपकी क्या होगी S1 S2 अपान S1 प्लस S2, ठीक है, इनटू टाइम, ये आपकी डिस्टेंस होगी। कब, जब आप किसी जगह जाते हैं वहाँ जाने का आपका डिस्टेंस तो बराबर रहेगा जाने का और आने का, ठीक है, पर जाते टाइम आपकी स्पीड कुछ और थी, लौटते टाइम कुछ आपकी स्पीड और हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे आप, टोटल टाइम आपको दिया रहेगा, या तो टोटल टाइम आप ये लगा लो कि S1 S2 दोनों का जो दो स्पीड दिए उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, नीचे उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और टाइम टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्त, ये लगा दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो टोटल टाइम दिया है तो टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आपको दी है अपान S1 लगा दो प्लस डिस्टेंस अपान S2 लगा दो, ठीक है, इतना बन जाएगा। ये डिस्टेंस सेम रहेगी और डिस्टेंस आपको फाइंड करना रहेगा तो आप फाइंड कर लोगे। इसी चीज़ को सॉल्व करके तो मैं ये लाया हूँ, ठीक है, समझाया हूँ आपको। देखो ये फार्मूला कैसे आता है मैं वो चीज़ें आपको बता दिया। आपको हो सकता है कि कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रिक बता देंगे ये वाला फार्मूला, बट ये चीज़ें नहीं बताते कि कैसे आता है। और दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा मतलब आप ये नहीं सोचोगे जानोगे कि ये फार्मूला आया कैसे, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आप अप्लाई तो कर रहे हो पर आया कहाँ से, कैसे आया। कभी आप इसको ये भूल गए फार्मूला तो आपका क्वेश्चन गया फिर। इसलिए बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब टोटल टाइम दिया है तो जाने का टाइम और आने का टाइम ही तो टोटल टाइम है। तो ये वाला जाने का टाइम हो गया और ये वाला आने का टाइम हो गया, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप जानते हैं। तो ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने की स्पीड S1 थी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, आने की स्पीड S2 थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, यही तो टोटल टाइम है। तो इसी से तो मैं ये निकाला हूँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चले अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको अगला टाइप बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं अब इस पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एक आदमी 25 किलोमीटर पर आवर चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आया, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का टाइम लेता है, समय लेता है, तो डाकघर से दूरी ज्ञात कीजिए, गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये रहा गांव, आपको मान लो गांव मतलब ग्राम हो गया, और ये रहा डाकघर, ठीक है। यहाँ से गया और आया, टोटल आपको टाइम दिया कितना दिया है, 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को जब घंटे में बदलोगे दोस्त, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ 60 का डिवाइड कर दोगे तो ये 5 घंटे प्लस 48 मिनट मतलब 5, और ये 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 ये आवर होगा। या इसी चीज़ को आप और सॉल्व करना चाहते हो तो 5 पचम 25, 4 29 हो गया।
29/5 ये आवर में आए। ठीक है दोस्त, ये आपका टाइम है। ठीक है, अब देखो मैं आपको फार्मूला क्या बताया हूँ दोस्त, टोटल डिस्टेंस आपको निकल, तो गांव से डाकघर की डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बताया हूँ, जाने का स्पीड आने का स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों की स्पीड को जोड़ के डिवाइड कर दो, S2 इंटू टोटल टाइम, यही बताया हूँ। जाने की स्पीड कितनी थी 25 थी, आने की स्पीड कितनी थी 4 थी, दोनों को जोड़ दो नीचे डिवाइड कर दो तो 25 4 29 हो जाएगी। ठीक है, और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, यानी टाइम कितना आया 29/5, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 29 से 29 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 5 25 5 चौका 20, ये 20 क्या आएगा, डिस्टेंस है किलोमीटर में आएगी। आप किलोमीटर में सारी यूनिट कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है दोस्त, समझ आया। मान लो ये फार्मूला आपको भूल जाता है तो आप क्या करोगे, टोटल टाइम आपको दिया है, कितना दिया है 29/5, तो क्या होगा, जाने की डिस्टेंस आप मान लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपकी 25 थी और प्लस डिस्टेंस अपॉन लौटने की स्पीड 4 थी, यही करोगे। बस यही एक लाइन, यही मेन चीज़ है, क्योंकि फार्मूला भी तो यहीं से निकला है। बस यहाँ से डिस्टेंस कॉमन ले लोगे तो 1/25 प्लस 1/4 बराबर डिस्टेंस इंटू, देखो 4 कम इधर और ये इसका इधर, तो 25 चौका 100 हो गया और ये 25 4 29 हो गया। देखो एलसीएम आपने 25 इंटू 4 ले लिया तो 100 हो गया। ठीक है एलसीएम, अब ये 4 का मल्टीप्लाई इधर 25 का इधर, तो 25 4 29, ये क्या लिखोगे आप 25 29/5, यही लिखोगे ये वाला टर्म। 29 से 29 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 20 कट जाएगा, तो डी का इधर जाएगा 20, तो 20 इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये आंसर आएगा। समझ आया दोस्त। देखो एक एक चीज़ आपको रटनी नहीं है, रटने का तो ये फार्मूला मैं बता दिया हूँ, आप इसको रट लो, बट दोस्त आपको समझ भी आना चाहिए कि आपने जो रटा है वो आया कहाँ से है। बाय द वे आपको फार्मूला भूल गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक लड़का 3 किलोमीटर/घंटे की गति से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर/घंटे की गति से वो वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है, मतलब 3 घंटे गया और 2 घंटे में आया। ठीक है, नहीं 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गया और 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वापस आया। ठीक है, टोटल आपको क्या दिया, 5 घंटे समय लेता है, राइट, 5 घंटे का टाइम लगता है। आपको टोटल टाइम दिया, कितना दिया टोटल टाइम 5 घंटे। ठीक है, आपको बताना है कि उसके गांव से स्कूल की दूरी बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है, दोनों को स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 बचे, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, तो 3 और 2 5 हो गया, और गुणे इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 5 कट गया, मतलब 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी। समझ आया दोस्त, बन जाएगा। देखो अब मान लो कई बार हमें ऐसा भी होता है कि कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हमें ऑप्शन से करना पड़ता है। मान लो आप 3 किलोमीटर की दूरी से जा रहे थे गति से, आपकी मान लो आंसर आपको आप चेक कर रहे हो, तो अगर 6 किलोमीटर को लेते हो तो जाते टाइम 3 किलोमीटर की स्पीड थी, तो 6 किलोमीटर है, मतलब 2 घंटा जाते टाइम लगेगा। आते टाइम स्पीड कम कर दिया 2 की, तो 2 6/2 करोगे तो ये 3 घंटा हो गया, 5 घंटा। यही 5 घंटा आपको दिया है कि 5 घंटे आने जाने में टाइम लगता है, बन जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक आदमी अपने घर से सब्जी बाजार 15 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाता है। आपको दिया S1 15 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और 10 किलोमीटर/घंटे की चाल से S2 मतलब 10 किलोमीटर/घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लगा। अब 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे होता है, 2 सही 1/2, या इसी को 2 दूनी 4 1 5/2 लिख दोगे। ये क्या है, टाइम दिया है। आपसे पूछा है कि सब्जी बाजार की दूरी उसके घर से कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या निकालते हो दोस्त, S1 S2 मतलब 15 गुणे 10 बटे दोनों का जोड़ 25 और इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, देखो 5/2। ठीक है, 5 से काटोगे, देखो ये 5 5 25 काट गया। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 5 3। ठीक है, और ये 2 से काटोगे तो ये 2 5 10, मतलब 5 3 15 किलोमीटर डिस्टेंस निकली। ठीक है दोस्त, बताओ बनेगा, ऑप्शन ए
बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? अपना सपोर्ट बना के रखो दोस्त। कमेंट सेक्शन में बताया करो यार आपको समझ आता कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा, पूरा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितने लेवल तक आ रहा, ठीक है? देखो मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और ऐसी ट्रिक्स ऐसे तरीके अपनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है? मुझे आपको समझाना है, मुझे खुद नहीं समझना है, इसलिए आप बताओगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, कितना समझ आया, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, तब तो मुझे पता चलेगा, ठीक है भाई? अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 4। देखो वैशाली 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। अब निश्चित दूरी का मतलब वो दूरी फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक है? और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यानी जाने की स्पीड 50 किलोमीटर थी और लौटने की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है? यदि पूरी यात्रा के दौरान उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है? आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैं दोनों लैंग्वेज में देता हूँ, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? देखो डिस्टेंस आपको निकालनी है, उसने कितनी दूरी तय करी ये बताओ। आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ, S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, होमवर्क है, ठीक है दोस्त? बन जाएगा, उम्मीद करूं कि बन जाएगा, आंसर बताना, ठीक है दोस्त? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एक छात्र 5 सही 1/2 मतलब 5.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, ठीक है? यदि वह पूरी यात्रा के दौरान 4 सही 3/4 घंटे लेता है। अब 4 सही ये ऐसा भी लिखा रहता है, इसी का मतलब 4 प्लस 3/4 ये भी होता है, क्योंकि यहाँ भी आप वही करते हो 4 इंटू 4 प्लस 3, और यहाँ भी आप एलसीएम इसका लोगे तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो 4 से 4 1 को भाग दोगे 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16 3 19 और बटे 4, या इसी चीज़ को आप ये 4.75 भी लिख सकते हो, 4.75 भी लिख सकते हो, 4 चौक 16 3 19 बटे 4 इसको भी लिख सकते हो, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम होती है, ठीक है दोस्त? तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। देखो डिस्टेंस बार बार एक ही चीज़ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, S1 S2 15, देखो 5.5 को आप क्या लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो, या 5.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 5.5 ही लिख देता हूँ। 5.5 इंटू दूसरी वाली 4 लिख दो, दोनों को जोड़ के कितना लिखोगे, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना दिया है देखो, ये 4 सही 4.75 यानी 19/4 लिख दो, आपको लिखना है तो, कोई दिक्कत है बताओ? अब इसको आपको ये लिखना है, जो लिखना है जैसा लिखना है, 55 लिख दो, इसको 95, कैसे? ऊपर 10 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 मल्टीप्लाई ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो अब क्या बचा ऊपर 19 बचा, 19, ठीक है? 19 बचा 95, ठीक है? 5 से काटोगे तो ये 11 कट जाएगा, तो क्या आ गया आपकी डिस्टेंस 11 किलोमीटर। अब ये काट पीट है, चाहे आपको जिसको जैसे काटो, आप जैसे काटोगे, मैं किसी और तरीके से काट पीट कर रहा हूँ किसी और नंबर को किसी दूसरे नंबर से, आप अपने अनुसार करना, आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ जिसको काट रहा हूँ वही सही है, आप जो काट पीट करोगे अगर एग्जैक्टली सही करोगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है दोस्त? बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में। अब देखो अगला टाइप में पढ़ाऊँगा, टाइप 3, इसमें मैं कुछ चीज़ें नई बताने वाला हूँ, नई इन द सेंस कि सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ठीक है? उसको देख लेते हैं। तो देखो दोस्त, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, देन आपको मैं इसका फंडा बताऊँगा। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुँचता है, और जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुँच जाता है ऑफिस, ठीक है? तो ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ। देखो टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, मतलब एक बंदा है यहाँ, ठीक है?
जब वह मान लो किसी स्पीड लेट से कि S1 से जाता है, S1 ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो वो मान लो कि ऑफिस सपोज लेट से कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, लेट पहुंचता है, ठीक है दोस्त, देरी से यानी लेट पहुंचता है। जब वह S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यानी बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाएगा, तो अब क्या होता है कि सपोज वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, यानी फास्ट पहुंच जाता है टाइम से। मतलब आप समझो कि टाइम कुछ यहाँ है, तो जब पहले S1 स्पीड से गया तो उसके देर पहुंचा, मतलब यहाँ पहुंचा, बाद पहुंचा, ठीक है। और अगर टाइम यहाँ जब S2 स्पीड से गया तो उसके पहले ही पहुंची है टाइम के, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो एक बार यहाँ पहुंचा था, एक बार यहाँ पहुंचा था, तो डिफरेंस ये इतना हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो ये बीच में कहीं था। समझ आया? तो आप क्या करोगे फिर, देखो आपको क्या दिया, क्या रहेगा टोटल, देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया, ध्यान से देखना, यदि वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है तो ऑफिस की दूरी, मतलब एक स्पीड दी है, दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया है। समझो आप थोड़ा सा, यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पर दोस्त आपको टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा। देखो डिफरेंस ऑफ द टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे, देखो पहले 10 मिनट पहले लेट पहुंचता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सपोज आप सोचो कि आपकी स्कूल 10 बजे खुलती है, ठीक है, आप S1 से गए तो 5 मिनट लेट पहुंचे, लेट पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आप 10:05 पर पहुंचोगे, ठीक है। जब आप S2 की स्पीड से गए, S2 अब S1 से ग्रेटर है, ये बढ़ा दिया आपने स्पीड, जब स्पीड बढ़ा दोगे तो आप अपने 10 बजे की टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, ठीक है, तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कि 9:50 पर आप पहुंचोगे। बताओ यार, 9:50 पर आप पहुंच गए 10 मिनट पहले, तो भाई आप बताओ कि पहले एक बार आप 10:05 पर पहुंचे, एक बार 9:50 पर पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे 15 मिनट होगा। 5 मिनट तो नहीं करोगे ना कि 10 मिनट आप एक बार पहले पहुंचे और एक बार 5 मिनट लेट पहुंचे, तो 5 मिनट तो नहीं करोगे ना, ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि एक बार आप 5 मिनट देर से पहुंच रहे हो, अब देर से पहुंच रहे हो, अगर इस बार 10 मिनट देर से पहुंचते, मतलब दोनों में या तो देर होगी या दोनों में जल्दी जल्दी होगा, तब तो आप माइनस कर दोगे उनको डायरेक्ट, ठीक है। पर अगर एक में आप देर से पहुंच रहे हो, एक में आप जल्दी पहुंच रहे हो, अब किसी में भी देर हो सकती है, किसी में भी जल्दी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों टाइम को जोड़ोगे। समझ आया? समझ आया ना, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि मान लो आप यही उदाहरण कि आपको 10 बजे का टाइम, एक में पहले पहुंचोगे तो 9:50 आप में पहुंच गया, एक में आप लेट पहुंच रहे हो तो सपोज 10:10, तो दोस्त यहाँ से यहाँ का 20 मिनट टाइम डिफरेंस हो जाएगा ना। समझ आया? तो आप क्या करोगे, देखो डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया है, तो आप वही फार्मूला, टाइम का डिफरेंस दिया है, टाइम डिफरेंस, तो जहां पिछले वाले अप्रोच में आप क्या करते थे, टोटल टाइम दिया रहता था आने का जाने का, तो आप दोनों का डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते थे। इस बार प्लस नहीं दिया, इस बार आपको डिफरेंस दिया है, ठीक है दोस्त, इस बार आपको डिफरेंस दिया है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1 और माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2, यही करोगे। अब यहाँ पर S2 बड़ा है, और जब S2 बड़ा है तो 1/S2 क्या होगा, छोटा होगा, तो देखो छोटे वाले में से आप बड़े वाले को माइनस कर रहे हो, मतलब छोटा वाला माइनस कर रहे हो, बड़े वाले को प्लस में रख रहे हो, ठीक है। ये हमेशा बड़ा वाला, S2 बड़ा है, जब S2 बड़ा होगा तो ये आप जानते हो कि जब यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर जब बड़ा होता है तो टोटल नंबर छोटा होता है, तो बड़े में से भाई छोटे को ही तो माइनस करोगे। तो यहाँ से मान लो टाइम डिफरेंस हमने T मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से फिर D कॉमन ले लो, तो 1/S1 माइनस 1/S2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो D इंटू देखो S2 माइनस S1, S2 माइनस S1/S1 S2 ये हो जाएगा। जब आप यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, S1 S2/S2 माइनस S1 इंटू टाइम। समझ आया? ये फार्मूला ध्यान रखना। ये कैसे आया फार्मूला, देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में दोनों टाइम का जोड़ दिया रहता था, सम दिया रहता था, टोटल टाइम दिया रहता था, तो हम यहाँ पर S1 प्लस S2 रखते थे या S2 प्लस S1 रखते थे। इस वाले में आपको जोड़ नहीं दिया, इस वाले में आपको टाइम डिफरेंस दिया रहेगा कि आप एक बार जाते हो किसी स्पीड से पर्टिकुलर जगह पर, तो
तो आप कुछ टाइम पहले पहुंच जाते हो, दूसरी बार जाते हो तो कुछ टाइम देर पहुंचते हो, ठीक है। तो वो टाइम का डिफरेंस आपको दिया है, कुल मिला के आप टाइम का डिफरेंस दिया है, तो आप समझ जाओगे कि ये यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है दोस्त। अब देखो टी के लिए मैं केसेस बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो इसमें 4 केसेस बनेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में मैं आपको 4 केस बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। केस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ, पर फिर भी एक बार मैं केस 1 2 करके आपको बता देता हूँ। देखो केस 1 में क्या होगा कि मान लो एक बार आपने जल्दी पहुँच गए। अब जल्दी को मैं हिंदी में जल्दी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में क्या लिख रहा हूँ, अर्ली। इंग्लिश में अर्ली लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो लेट पहुँचता है यानी बाद में पहुँचते हैं तो उसको देर भी बोलते हैं और या तो फिर लेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्त। तो देखो यहाँ पर अगर एक अर्ली दिया है एक लेट दिया है तो आप दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है, समझ आया। और दूसरे केस में अगर मान लो दोनों, पहला वाला मान लो कि बाद दिया है और दूसरा वाला देर दिया है, जल्दी, ठीक है, जल्दी होगा ये। इस वाले में पहले जल्दी पहुंचा बाद में बाद पहुंचा दूसरी बार, और पहली बार बाद पहुंचा बाद में जल्दी पहुंच जाता है, तब भी आप प्लस करोगे। इसमें भी प्लस किए थे आप टाइम को। और केस 3 क्या होगा, केस 3 ये होगा कि अगर दोनों बार बाद बाद पहुंचे, बाद बाद, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे टाइम का। और केस 4 क्या होगा, केस 4 क्या होगा, अगर दोनों बार आप जल्दी जल्दी पहुंच जाते हो, ठीक है, जल्दी एंड जल्दी, तब आप क्या करोगे, फिर टाइम का डिफरेंस करोगे। कैसे भाई, देखो अगर एक बार मान लो कि ये टाइम एक्चुअल टाइम लेट से कि 10 मिनट है, 10 बजे का, 10 AM का, ठीक है। अगर पहली बार आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो तो आप 10 मिनट लेट का मतलब कि 10:10 पर पहुंचोगे। दूसरी बार आप कहाँ पहुंच रहे हो, 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, 5 मिनट चलो मान लेते हैं, 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो मतलब 10 बजे से 5 मिनट पहले का मतलब क्या हो जाएगा कि 9:55 पर पहुंच रहे हो। तो 9:55 से 10:10 का डिफरेंस कितना होगा, तो 15 मिनट। एक्चुअल में 10 मिनट और 5 मिनट को आपने क्या किया, जोड़ दिया ना, क्यों, क्योंकि देखो अलग अलग था, एक बाद था जल्दी था, जल्दी था बाद था, मतलब जब दोनों अलग अलग रहे, जल्दी बाद बाद जल्दी, तब आप अलग अलग रहेगा तो प्लस करोगे। और अगर सेम रहेगा या तो बाद बाद या जल्दी जल्दी, तब आप टाइम को माइनस कर दोगे, ठीक है। मतलब 10 मिनट, 10 बजे का टाइम है, मान लो लेट से 10 AM का टाइम है, और पहली बार आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो तो मतलब 10:05 पर पहुंचोगे, 10:05। दूसरी बार आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो, इसका मतलब 10:10 पर पहुंचोगे। तो भाई इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 10:05, 10:10, 5 ही मिनट का होगा ना। तो आपने क्या किया, घटाया ना, 10 मिनट 5 मिनट को घटा दिया। बस ये आपको समझ लेना है कि उन दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, कितने बजे पहली बार पहुंचा, कितनी बजे बाद दूसरी बार पहुंचा, उन दोनों के बीच का अंतर ले लो टाइम का, हो गया। और फार्मूला मैं आपको बता ही दिया हूं, क्या बताया हूं इस बार, डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2 अपान S2, बड़े में से छोटे घटाना है, चाहे S1 S2 कह दो और चाहे S2 S1 कह दो, ये, और इनटू टाइम का मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ आया। कंफ्यूज तो नहीं होगे कि पहली बार जब ऑफिस जा रहा था फिर सेम डिस्टेंस वहीं से वापस आ रहा था, S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आया, टोटल टाइम आपको दिया रहता था, तब आप क्या करते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपान S1 प्लस S2 करते थे और इनटू टाइम करते थे, ठीक है दोस्त। यहाँ क्यों ये प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल टाइम दिया रहता था, पर इस केस में माइनस यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया है, ठीक है दोस्त, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो मुझे आपको कंफ्यूजन से भी बचाना है, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, क्योंकि जब आपको क्लियर एक चीज़ पढ़ोगे तो मान लो आपको समझ आएगा, हाँ समझ आ गया, पर अगर जब अगली चीज़ पढ़ोगे और इसमें फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि अंतर है क्या, तभी तो आप क्लियरली फार्मूला लगा पाओगे। और अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि भाई अंतर क्या है, तब आप फार्मूला ही नहीं लगा पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, ये वाला लगाऊं कि वो वाला लगाऊं, वो वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं कि तीसरा वाला लगाऊं, ठीक है, इसलिए अंतर क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है।
10 मिनट देरी से, यानी मान लो ये टाइम है तो 10 मिनट देरी से मतलब कि इधर मतलब 10 मिनट देरी मतलब इधर पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचता है। जब वो 30 किलोमीटर मतलब स्पीड अपनी बढ़ा दिया कि चाल से जाता है तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भाई पहले मतलब ये टाइम है तो इस टाइम से पहले यानी यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, ऑफिस पहुंच जाता है। तो ऑफिस की दूरी बताओ, मतलब ये उसके घर से यहाँ की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो अब देख लो इनके बीच टाइम कितना डिफरेंस हो गया, टाइम तो 30 मिनट का है, ठीक है दोस्त। अब ये डिस्टेंस क्या बताओगे, S1 S2 अपान S2 माइनस S1 और इंटू टोटल टाइम डिफरेंस, टोटल टाइम। S1 S2 कितना दिया देखो, एक बार 24 दिया है, दूसरी बार आपको 30 दिया है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। 30 माइनस 24 कर दो, 30 माइनस 24, ठीक है, इंटू क्या करोगे, टाइम का टोटल कितना लगा देखो, टोटल टाइम यहाँ से 20 मिनट पहले 10 मिनट बाद मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट को घंटे में रखोगे तो 1/2 घंटा हो गया, ठीक है, या 30/60 ही कर दो। आपको एक चीज़ हमेशा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर टाइम यूनिट क्या दिया था, किलोमीटर पर आवर में दिया था स्पीड की, तो आप टाइम जो है हमेशा ये घंटे में ही रखोगे, तभी तो ये कटेगा तो किलोमीटर बचेगा, समझ आया। अब यहाँ मिनट में रख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा 24, ये रहा 30, और ये रहा यहाँ से 6 आएगा, और इन ये 2 है, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये कट गया, मतलब 30 दूनी 60 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या, हमने एक ही फार्मूला लगाया, बस इतना सा, और ये फार्मूला आया कहाँ से वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको, ठीक है। ध्यान देना दोस्त, यूनिट हमेशा चाहे किसी भी फार्मूले में रखो, पहले वाले में फार्मूले में, टाइप 2 या टाइप 3 या कहीं भी, पूरी टीएसडी में या पूरे मैथमेटिक्स में या कहीं भी, आप कुछ भी पढ़ो, मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपको पढ़ना है, टाइम यूनिट आप सेम रखोगे किसी भी चीज़ की यूनिट, तभी तो वो सेम होगा। मान लो आप किलोमीटर रख रहे हो, पर आवर रख रहे हो, इधर आप मिनट रख दोगे भाई तो मिनट से आवर नहीं कटेगा ना, गलत हो जाएगा। तो अब मिनट को आप पहले घंटे में चेंज करो, या इस घंटे को पहले मिनट में चेंज करो, सेम यूनिट में चेंज करोगे तो बेहतर है कि ये किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आप इसी को मिनट को घंटे में चेंज कर लो, ठीक है, तो सही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। यदि राम 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, टाइम से देर पहुंचता है 6 मिनट, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर मतलब यहाँ से स्पीड बढ़ा दिया कि गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, यहाँ 4 मिनट और ये 6 मिनट। अब बताओ डिफरेंस कितना हो गया, 10 मिनट का, ठीक है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी आपको बतानी है। तो भाई डिस्टेंस का एक ही फार्मूला है, बताया हूँ, क्या बताया हूँ, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 4, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, 4 माइनस 3 कितना 1, टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो टोटल टाइम देखो 6 4 10 में है, तो ये 10/60 ही करोगे, ठीक है। ये अब किस में आ गया, घंटे में आ गया, कन्वर्ट हो गया, बन जाएगा 1 ये 6 बचेगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, भाई 2 क्या हो जाएगा किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी घर से ऑफिस की दूरी, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया, बनेगा अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का जब 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने स्कूल आता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 16 किलोमीटर, देखो स्पीड आपको बढ़ा दिया, 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। समझ आया, 20 मिनट देरी से पहुंचता था, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना एक एक शब्द को, ध्यान देने की बात क्या है, देखो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जब जा रहा था वो, तो ये 20 मिनट ये देरी से पहुंचता था, ठीक है, और जब 16 किलोमीटर की स्पीड से आप जाता है तो 5 मिनट ये देरी से पहुंचता है, यहाँ दोनों जगह देरी देरी दिया है, ठीक है। तो वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर पहुंचे, और स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोनों चीज़ें आपसे पूछ लिया, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो दोस्त, 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 20, देखो आप सवाल को बाद में करना, बस ओवरव्यू आप दे दो मुझे, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो जब ये 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुँचता है, इसका मतलब स्पीड अभी बढ़ानी पड़ेगी तब तो वह टाइम पर पहुँचेगा,
ठीक है, 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो क्या होता है, 20 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब स्पीड उसे बढ़ानी पड़ेगी। जब वह 16 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, मतलब स्पीड बढ़ा दिया देखो, तो वह 5 मिनट अभी भी देरी से पहुंच रहा, मतलब स्पीड अभी भी उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो वह चाल ज्ञात कीजिए, मतलब वो स्पीड 16 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो टाइम पर पहुंचेगा, क्योंकि 16 से गया तो 5 मिनट अभी भी लेट हो रहा है, जिससे वह सही समय पर पहुंच जाए। और स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो आपके पास फार्मूला पता है वो लगा दो डिस्टेंस का। ठीक है, देखो ये रहा डिस्टेंस का फार्मूला, क्या होता है दोस्त, S1 इंटू S2 अपान S2 माइनस S1। ठीक है, तो S1 S2 यानी 12 गुणे 16 बटे इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 आ जाएगा। और क्या करोगे, टोटल टाइम का डिफरेंस। अब देखो दोस्त, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी देरी से पहुँच रहा है, ये भी देरी से पहुँच रहा, तो एक बार ये टाइम ओरिजिनल था तो एक बार यहाँ पर पहुँचा और एक बार 10 बज के यहाँ पर, तो टोटल डिफरेंस 20 माइनस 15 आप माइनस करोगे। अब ये 15 मिनट में आया तो घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करोगे। समझ आया दोस्त, इतनी बात बन जाएगा। अब बताओ, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 है, तो 4 4 चौक 16, तो ये 16 कट गया, मतलब आ गया 12 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई उसके घर से ऑफिस जहाँ भी जा रहा था बंदा। ठीक है, स्कूल जाता था, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। अब आप ऑप्शन देखो, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर ये है, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो मतलब ये पहला वाला सी गया और ये सी डी गए। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि 16 किलोमीटर की, अब चलो इतना आपने मान लो इतना कैलकुलेट कर दिया, अब आपके देखो आंसर कैसे निकालोगे। 16 किलोमीटर की स्पीड से जाता था तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था, वो तो सही टाइम पर पहुंचने का स्पीड पहुंचा है ना, तो 16 से जाएगा तो अभी भी देरी से पहुंचेगा, तो स्पीड तो 16 नहीं हो सकती, तो ये भी गया। 12 किलोमीटर इन दोनों में तो है, पर अब स्पीड ये ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन बी। बाय द वे ये तो आपने ऑप्शन से निकाल लिया, अब सही 18 किलोमीटर आता है कि नहीं आता वो हम अपने से निकालें, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो उसके घर से, उसका ये घर है होम, और होम से उसके स्कूल की दूरी कितनी आपने निकाल ली, 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, अब पहले वाले में देखो, तो पहले वाले में वो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता था, मतलब 1 घंटे यानी 60 मिनट में वो अपने स्कूल पहुंचता था, तब वो 20 मिनट देर पहुंचता था। देखो देखो ध्यान से, 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जब जाता था तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता था, तो 1 घंटे में मतलब 12 किलोमीटर जब जाता था तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता था, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जब वो जाता था तब 20 मिनट देरी से पहुंचता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 60 और माइनस 20, मतलब उसे 40 मिनट में जब वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी तब वो टाइम पर पहुंचेगा। यही मतलब हुआ ना, कि जब वो 60 मिनट पहुंचने में टाइम लेता था तब वो 20 मिनट लेट हो जाता था, तो भाई वो 20 मिनट जब कम करना है आपको तो 40 मिनट में ही पहुंचेगा ना, तभी तो टाइम पर पहुंचेगा। तो आप 40 मिनट में ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तो कवर करनी है, तो देखो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपको 40 मिनट में कवर करनी है, और मिनट को जब हटाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चाहे यहाँ 60 से डिवाइड करो चाहे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात हो जाएगी। देखो ये काटोगे 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई, मतलब ये 2 छक्का 12 काट दोगे और 6 त्रिक 18, ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। या दूसरी चीज़ आप इधर से करना चाहते हो, 16 किलोमीटर की स्पीड जब लोगे, देखो 16 किलोमीटर की स्पीड लोगे 1 घंटे से, तब 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ 55 रखना पड़ेगा, बन जाएगा। चाहे आप इधर से 12 किलोमीटर वाले से करो चाहे 16 वाले से करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है दोस्त, कर लोगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैं एक चीज़ आपको, देखो बेसिक चीज़ है प्लस ट्रिक बार बार बता रहा हूँ, पर आप सोचो दोस्त कि मैं हर बार बताऊँगा तो आप उससे क्या सीखोगे। ठीक है, आपने तरीका सीख लिया, आप क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना है, जो एग्ज़ाम में आप अप्लाई करोगे मैं वही बताऊँगा। ठीक है दोस्त, तो आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, और आपको नई चीज़ें, आप जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करना एग्ज़ाम में, वो चीज़ें आप की माइंड में एकदम फिट होगी। ठीक है, देखो एक बस 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, वो 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है, 10 मिनट देरी से। यदि वह 90 किलोमीटर की स्पीड यानी बढ़ा दिया, देखो कि चाल से चली होती तो 8 मिनट देरी से होती पहुंचती। ठीक है,
यहाँ भी 10 मिनट देरी से दे रहा है, यहाँ भी 8 मिनट देरी से दे रहा है। तो बस द्वारा अपने यात्रा की पूरी किलोमीटर में यानी पूरी यात्रा बतानी है, यानी उसकी डिस्टेंस बतानी है। समझ आया? कैसे करोगे दोस्त? ये रहा डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, 80 गुणे 90 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्यों डिफरेंस? क्योंकि वो देरी से पहुंच रही थी, एक बार देरी से दूसरी बार देरी से, तो आप टाइम का डिफरेंस निकाल रहे हो। तो ये क्या करोगे, टाइम 80 माइनस 90 या 90 माइनस 80, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो आपने ये कर दिया। अब इनटू टाइम, देखो पहली बार 10 मिनट देरी से पहुंच रही, दूसरी बार 8 मिनट देरी से पहुंच रही, तो देरी से दोनों बार पहुंच रही, तो 10 में से 8 को माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये किस में आया, मिनट में। देखो मिनट में दिया है, आपको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये टाइम हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 तो ये 1 0 ये, 1 0 ये कट गया। ठीक है, अब ये 6 है, अब काट दो, 2 3 6, तो 3 से काटोगे तो ये 3 3 9, तो 8 3 24 किलोमीटर। बताओ ऑप्शन सी बन जाएगा। बताओ इसमें इतने में आपको कितना टाइम लगेगा? ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तब आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा 20-25 सेकंड लग रहा है टाइम। ठीक है, जब आप खुद करोगे ना तो 10 सेकंड 5 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, या उससे भी कम में, या आपको कई बार पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तरीका मैं सिखा दिया हूँ, अगर आप सिर्फ मेरे सिखाए के अनुसार चलोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, देखो विनोद 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर यानी बढ़ा दिया, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। मतलब 5 मिनट देरी से पहुंचा था और अब 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वह अपने घर से ऑफिस के बीच तय करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बताओ करोगे दोस्त? बनेगा? क्या करोगे, S1 S2 अपान S2 माइनस S1 इंटू टाइम, और टाइम आपको मिनट में दिया तो 60 से डिवाइड करोगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम रखनी है। यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर है तो आपको आवर में ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो पिछला वाला बन जाएगा ना, आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना दोस्त। समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है, और आंसर मेंशन करना। ठीक है, देखो एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और वह विद्यालय के समय 6 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। ठीक है, 6 मिनट लेट है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि करता है। मतलब जहाँ 2.5 थी अब 3.5 करेगा, वृद्धि का मतलब यही हुआ। ठीक है, और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जहाँ 6 मिनट बाद पहुंचता था, ये टाइम था, मान लो 6 मिनट बाद यहाँ पहुंचता था, अब 6 मिनट पहले मतलब यहाँ पहुंच जाएगा। तो डिफरेंस कितने का होगा दोस्त? 12 मिनट का। समझ आया? तो आपको क्या बताना है, उसके घर से विद्यालय की दूरी, आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या करोगे, S1 माइनस S2, S1 इंटू S2 यानी 3.5। ठीक है, समझ आया? पहली वाली 2.5 दी है, दूसरी वाली 1 किलोमीटर की वृद्धि यानी 3.5 हो जाएगी, और उन दोनों का डिफरेंस तो 3.5 और माइनस 2.5 मतलब 1 ही किलोमीटर होगा। और टाइम का डिफरेंस देख लो, ये 12 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 का डिवाइड करोगे तो ये 12 पंचे कट गया 5। बताओ 5 से इसको काट दोगे तो 5 सत्ते 35 यानी 0.7। 25 सत्ते कितना होता है? 175। अपने 175 रख दिया, 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा इसलिए हमने 2 लगा दिया, और ये क्या होगा? किलोमीटर डिस्टेंस। बताओ इतनी बात समझ आई क्या दोस्त? 1.75 ऑप्शन सी बन जाएगा। आप अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हो, क्वेश्चन की वैरायटी देख सकते हो, मैं समझा रहा हूँ जो। ठीक है, बस आपको अपनी एक बार माइंड यूज़ करनी है दोस्त। अगर माइंड यूज़ नहीं करोगे, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ना अपनी माइंड यूज़ नहीं करते, बस माइंड को एकदम बंद कर लेते, उसके सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आप मुझे समझा के दिखाओ। तो आप खुद सोचो कि अब अगर आप अपनी माइंड यूज़ ही नहीं करोगे, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दोगे, तो कोई कैसे समझाएगा यार? ठीक है,
कोई अब कोई टैबलेट या गोली या इंजेक्शन तो है नहीं कि आपको लगा देंगे तो आपके ब्लड में मिल जाएगा, तो वो समझना आप ही को पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप में देखो। अब अगला टाइप नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे, देखो इसमें क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगा। ठीक है, जब वो स्पीड मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी उसका 6/7वां गुना से चल रहा है, मतलब नॉर्मल स्पीड उसकी 7 थी, अब वो 6 से चल रहा है तो 12 मिनट अधिक लग रहा है। मतलब यही एक स्पीड घट गई तो एक स्पीड घटाने में उसको 12 मिनट ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसी दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपके पास। देखो तो इसका अप्रोच पहले सीख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो कौन सा ये टाइप है, टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्त, देखो सवाल आपके पास कैसा रहेगा कि मान लो एक बंदा है जिसकी अब पहले नॉर्मल स्पीड जो भी थी, नॉर्मल स्पीड पहले थी, अब उसका 3/4 स्पीड से मान लो चलता है, लेट से 3/4 हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब उसके घटा के 3 स्पीड से चल रहा, मतलब मान लो कि 4 मतलब या तो 4 किलोमीटर पर घंटे थी, या 40 किलोमीटर या 400, जो भी आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है। पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब 3 से चल रहा, मतलब पहले का 3/4 स्पीड से अब चल रहा है। ठीक है दोस्त, पहले की इतनी स्पीड से चल रहा है तो वो कुछ टाइम देरी से पहुंचता है, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, तो 10 मिनट देरी से लेट पहुंचता है, 10 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है दोस्त, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब स्पीड आपको समझो ओरिजिनल दिया है और नॉर्मल दिया है। नॉर्मल में उसकी स्पीड, नॉर्मल नहीं ये अब की दिया है, मान लो पहले ओरिजिनल स्पीड उसकी 4 थी, अब की स्पीड उसकी 3 हो गई। ये काहे की रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं 3-4 को उल्टा लिख रहा हूँ? नहीं, सही है दोस्त। देखो अब जो नाव, ये नाव की स्पीड है। ठीक है, अब मतलब अब जो है ये पहले की स्पीड से 3/4 चलता है, मतलब पहले की स्पीड 4 गुना थी, मान लो पहले की स्पीड लेट से 4x थी, अब अगर पहले की स्पीड का 3/4 चलेगा तो ये 4 कटेगा तो मतलब 3x आएगा ना। तो अगर पहले की स्पीड 4x थी तो अब की स्पीड 3x आ गई, तो यही तो किया, पहले यानी ओरिजिनल स्पीड 4 थी तो अब की स्पीड 3x आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको मैं पढ़ाया हूँ कि TS बराबर D होता है, ये पढ़ाया हूँ, दो पहले दो का मल्टीप्लाई बराबर तीसरे का, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S है स्पीड के, टाइम S के मतलब स्पीड के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि जो इसका रेशियो होगा इसका उसका उल्टा हो जाएगा, ये जो इसका रेशियो होगा उसका टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो टाइम का रेशियो देखो ध्यान से देखना, स्पीड का रेशियो अगर 4:3 का है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, ये 3:4 हो जाएगा, मतलब ये 4:3 था तो 3:4 कर दिया हमने। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे, T1 अगर T2 निकालोगे तो बराबर S1 नहीं होगा, S2/S1 होगा, उल्टे इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स का मतलब ही होता है, ठीक है, कि एक का दूसरे वाले से होता है। ठीक है, इसका देखो 1 का 2 से, इसका 2 का 1 से, समझ आया दोस्त? और अगर ये डायरेक्टली होता तो 1 का होता, 2 का होता। तो ये टाइम का इतना हो जाएगा। अब आपको देखो, अब मान लो कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 4 की थी, अब उसका स्पीड कितनी हो गई, 3 हो गई, तो टाइम यहाँ से कितना देखो डिफरेंस आया, टाइम 3 से 4 मिनट लग रहा। पहले मान लो मिनट ले लें, घंटे ले लें, जो भी आपको लेना है, मान लो 3 यूनिट पहले टाइम लगता था, अब टाइम कितना लग रहा है, 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट या एक रेशियो का ज़्यादा टाइम लग रहा। और यही टाइम तो उसने बोला है कि ये 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो जब ये लग गया 10 मिनट, तो ओरिजिनल टाइम आपको कितना लगता है, तो ओरिजिनल टाइम के लिए 3R निकालोगे, यानी 3 रेशियो मतलब 3 × 10 करोगे। ठीक है, आपका टाइम कितना लगेगा दोस्त, तो आपका टाइम चाहे आप 3 ओरिजिनल 30 मिनट लगता था, 3 × 10 मतलब 30 मिनट लगता था, तो 10 मिनट ज़्यादा अब लग रहा है, तो 10 मिनट चाहे यहाँ से जोड़ दो तो ये 40 मिनट आ जाएगा। या फिर अब का टाइम ये हो गया, अब का बाद का टाइम देखो ना, अब का टाइम ये हो गया, तो 4R, 4R का मतलब 4 × 10 मतलब 40। तो चाहे आप जैसे निकालो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, समझ आया?
अब देखो, एक तो ये मेथड हुई, इसी सवाल को मैं करवाने की एक दूसरी मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्वेश्चन से बताऊंगा डायरेक्ट, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट और वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो सवाल क्या है, ध्यान से देखना। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए, मतलब सामान्य गति मतलब ओरिजिनल गति, सामान्य गति का मतलब कि ओरिजिनल स्पीड होता है, ठीक है दोस्त। इंग्लिश में ओरिजिनल स्पीड मतलब एक्चुअल जो इसकी स्पीड होती है या रहती है। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, उसी दूरी को सामान्य तय करने में कितना समय लगता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, आपको स्पीड का रेशियो क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लो। स्पीड का रेशियो देखो, ओरिजिनल ये है और ये नाउ मतलब अभी का, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग का मतलब एक्चुअल में मेन, आप कह दो मेन कर दो, और ये अब की बोल दो, ठीक है। देखो ओरिजिनल स्पीड उसकी 7 पार्ट दिया है, ठीक है, और अभी की स्पीड कितनी है 6/7। अब 7 का 6/7 निकालोगे तो 6 ही होगा। देखो कैसे, 7 का 6/7 गुना निकालोगे तो 7 7 कर देगा तो 6 होगा, ठीक है। तो अब की उसकी स्पीड 6 है, जब उसने स्पीड घटाया तभी तो उसको 12 मिनट का ज़्यादा टाइम लगा भाई, ठीक है, समझ आया। अब देखो स्पीड का जब ये रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो, 6 का 7 कर दो और 7 का 6 कर दो। ये रेशियो में ध्यान है, ध्यान देना, ये रेशियो में गिवन है, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि 12 मिनट। अब पहले ओरिजिनल में उसको टाइम कितना लगता था, 6 रेशियो का लगता था, अब उसको कितना 7 रेशियो का लग रहा। इसका मतलब 1 रेशियो का ज़्यादा लग रहा, और ये 1 रेशियो बराबर आपको दिया है 12 मिनट। समझ आया, 12 मिनट, ठीक है। अब देखो उसी सामान्यता दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्यता मतलब ओरिजिनल वाली दूरी, तो ओरिजिनल वाले को 6 रेशियो लगता है टाइम, ठीक है, ओरिजिनल वाले को 6 रेशियो लगता है। अब स्पीड घटा दिया तो उसको 7 रेशियो लगेगा। तो ओरिजिनल का आपसे पूछा कि 6 रेशियो मतलब ही यूजली, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी टाइम लगता था, 6 रेशियो का लगता था। तो 6 गुणे 1 रेशियो की वैल्यू आपने 12 निकाली, तो 12 मतलब 12 6 72, और 72 मिनट आया। ये देखो ये मिनट था, तो मिनट को 72 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 12 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है दोस्त। तो 1 घंटा प्लस 12 मिनट, आंसर देख लो आप कौन सा है, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ आई। अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ये रहा मेथड 1, ठीक है, ये इसकी मेथड 1 है। मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मेथड जो 2 है इससे भी आसान है, ठीक है। आपको देखो क्या पूछा है, सामान्यता इसकी मतलब यूजुअल स्पीड पूछा है, ठीक है। देखो आप क्या कर दो, जब आपसे यूजुअल पूछे तो आप ये, क्योंकि स्पीड का टाइम रेशियो गिवन है 6-7 का, तो ये जो 12 मिनट है सीधा सा देखो, ये 6-7 का रेशियो गिवन है और ये 12 मिनट का टाइम गिवन है। ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल का पूछ रहा, तो ओरिजिनल का ये है, तो ओरिजिनल वाला टाइम कितना था, ओरिजिनल वाले की स्पीड 7 थी, ये स्पीड है, और ये ओरिजिनल की थी, और ये नाव की है, अब की है। तो ओरिजिनल वाले के जब पूछे तो आप नाव वाले से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 6 गुणे 12। एक चीज़ और ध्यान देना, डिवाइड करना है, अभी डिवाइड किससे करना है दोस्त, इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से आप डिवाइड कर दो। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना, 7 - 6 यानी 1, तो ये 12, 6 गुणे 12 यानी 72 हो जाएगा, 72 मिनट, क्योंकि ये 12 जो था 12 मिनट में दिया था, तो 12 6 72 मिनट आएगा, मतलब 1 घंटे 12 मिनट। समझ आया। अब अगर ये 6-7 के बजाय आपको 3 और 5 का दिया होता, तब आप इनका डिफरेंस 2 आता। ध्यान रहे, ये डिफरेंस का आप डिवाइड करोगे, अगर नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। अदरवाइज देखो नॉर्मली में आपको टीचर समझाएंगे तो आपको ऐसा बोलेंगे कि जब ये डिफरेंस 1 रहे तभी आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज आप इस फार्मूले को ना अप्लाई करना, क्योंकि गलत हो जाएगा। मैं उसको नए तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंडा कुछ और चलता है दोस्त। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँ कि वो आप हर जगह अप्लाई कर पाओ, ऐसा नहीं कि उसमें एक्सेप्शन डाल दूँ, अपवाद डाल दूँ। जब यार मैं हर जगह अपवाद ही डाल दूंगा तो फिर वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको कहाँ कहाँ आप कितने अपवाद याद रखोगे, फिर तो वही केमिस्ट्री जैसा अपवाद हो गया कि ये कार्बन की ये बैलेंसी बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो जाएगा, तो वो नहीं, ठीक है। करना क्या है आपको, मान लो स्पीड उसकी 6 और 7 दी है और 12 मिनट या तो लेट होगा
मतलब या तो देर पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा, मतलब अर्ली पहुंचेगा। आपको यही दो टाइम दिया होगा। आपको इससे मतलब इस टाइम से मतलब है, ये लेट और देर से मतलब नहीं है, ठीक है। लेट और देर जल्दी से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। ये आपकी स्पीड ओरिजिनल वाली स्पीड थी, ये टाइम था आपसे, ये ओरिजिनल है, ये स्पीड का रेशियो दिया है, आपको स्पीड का ही रेशियो देगा। ओरिजिनल है ये, और ये वाली अभी की है नाव की, ठीक है। आपसे जब ओरिजिनल का पूछे तो इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो उल्टा, ठीक है। और अगर अभी का पूछे तो इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओरिजिनल का जब पूछे आपसे तो आप उल्टा वाला करोगे, मतलब अभी का 12 × 6 करोगे और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान रखना ये डिफरेंस को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। और जब आपसे अभी का पूछे तो आप उल्टा करोगे, 12 × ये वाला ना ओरिजिनल वाले का 7 और बटे ये डिफरेंस करोगे। ये डिफरेंस मत भूलना दोस्त, ठीक है। ये डिफरेंस अगर आप भूलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा करना है तो फिर सीधा सा ये स्पीड का रेशियो 6-7 का लिख लो, और ये टाइम का रेशियो लिख लो, 7-6 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई इन दोनों का रेशियो देख लो कि इन दोनों टाइम में कितना गैप आ रहा है। एक रेशियो का गैप, ये चाहे 12 मिनट दिया हो चाहे 15 मिनट दिया हो। तो आपको ये ओरिजिनल वाला पूछ रहा है तो ये निकाल दो, अभी का पूछ रहा है तो ये निकाल दो, जो पूछे वो निकाल दो, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलें आगे। तो इस तरीके से ये गलती मत करना, क्योंकि ये वाला तो आप फंडा हर जगह अप्लाई कर लोगे, ठीक है। इसको करो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये करो, ये भी, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा बस। पर अगर ये वाला कर रहे हो तो ये डिफरेंस का डिवाइड जरूर करना। अब आप पूछोगे, आपके मन में सवाल उठेगा, ये क्या उठेगा बताओ। आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए दोस्त कि यहाँ पर हमने अगर ओरिजिनल पूछा तो उल्टा वाला क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई उल्टा वाला मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम दिया है, और टाइम को हम टाइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, टाइम को टाइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये टाइम दिया है और ये तो स्पीड का रेशियो गिवन है ना, तो आप जब टाइम निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए हम उल्टे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आया। अगले क्वेश्चन में और समझाता हूँ बेहतर तरीके से। देखो एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 स्पीड से चलता है। देखो 3/4 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 3/4 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना होगा। अब सामान्य समय आपसे पूछा है, सामान्य समय मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल ये नीचे वाला है, ये स्पीड है, और ये अभी का है। तो सामान्य से पूछ रहा तो आप इन दोनों को इसके उल्टे वाले का मल्टीप्लाई करोगे, 20 × 3 करोगे, ठीक है। ये 60 मिनट होगा। अभी एक गलती और है, अभी इन दोनों का डिफरेंस आपने डिवाइड नहीं किया, तो इन दोनों का डिफरेंस ये 1 से डिवाइड करोगे। अब ये 60 ही आ रहा तो ठीक है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस अलग होता कुछ तब आपका गलत हो जाता। और 60 मिनट बराबर 1 घंटे ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, जो पहला तरीका बताया था उसको बता देता हूँ। देखो स्पीड कितनी, स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 3/4 का। ये ओरिजिनल है और ये नाव का अभी का है, ठीक है। नाव मतलब अभी। टाइम का क्या करोगे, टाइम का उल्टा हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा दोस्त, ठीक है। देखो ओरिजिनल में उसको कितना टाइम लगता था, 4 का। अब का कितना टाइम लग रहा है, 3 का लग रहा है, इसीलिए तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। बताओ आपने कहीं गलती करी क्या। देखो सोच में ही फर्क है, कहीं ना कहीं गलती करे होगे। देखो मैं आपको समझाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता हूँ। भाई यहाँ पर 3/4 था तो ओरिजिनल 4 थी दोस्त, ओरिजिनल 4 थी, और अभी की स्पीड 3 है, क्योंकि ये जो ऊपर है वो अभी की स्पीड है, तो इसका टाइम अब ये उल्टा होगा, 3/4 का होगा। ये ध्यान रखना हमेशा, गलती मत करना, क्योंकि मैं कई बार समझाया हूँ कि गलती करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखो 3 से 4 जा रहे हो तो एक रेशियो बढ़ रहा, और ये एक रेशियो कितना दिया है, देखो 20 मिनट देरी से पहुँचता है। तो कहाँ 3 रेशियो लगता था टाइम, अब 4 रेशियो लग रहा है, इसीलिए तो एक रेशियो का ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इसको दिया है कि 20 रेशियो ज़्यादा लगता है। अब आपसे देखो क्या पूछा, उसका सामान्य समय। तो भाई सामान्य समय तो 3 रेशियो लग रहा है ना, 3 रेशियो का मतलब 3 × 20 मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, ठीक है। बन जाएगा 1 घंटा ये ऑप्शन। तो यहाँ ये वाला करने की बजाय अगर आप इसको करते हो तो इसको करो, बेहतर है क्योंकि ये स्पीड का रेशियो गिवन है। तो अगर आपसे जो सामान्य पूछता है, ओरिजिनल वाला पूछता है, तो उसके अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई कर दो, और ध्यान रहे डिवाइड जरूर करना, ये डिफरेंस का डिवाइड करना, ठीक है। ये डिफरेंस का डिवाइड करना, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब हम पहली इस वाली मेथड से आपको बताऊंगा मैं, आप इससे भी कर लो, दोनों मेथड सही है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लिटिल बिट कुछ सेकेंड,
और उसमें कम लगेगा। ठीक है, देखो आप दोनों से करके बताना और चेक करना, मैं जो आंसर बताऊंगा आप चेक करना दूसरी मेथड से। ठीक है दोस्त, दोनों मेथड अच्छी है। देखो, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 2/5 स्पीड से चलती है, ये स्पीड दिया है। ठीक है दोस्त, स्पीड की कमी करने से, मतलब इसकी स्पीड कुछ और थी, 2/5 की स्पीड कम कर दिया उसने, किसी निश्चित गंतव्य तक पहुंचती है। भाई जब स्पीड कुछ रही होगी उसका 2/5 कम कर दिया, मतलब अब क्या हो जाएगा 1 - 2/5, मतलब अब की स्पीड क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। ये ध्यान रखना। मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को ये बता दूं, देखो ट्रेन रिड्यूस इट्स स्पीड बाय, तो जब बाय होता है इसका मतलब इतना कम कर दिया है, मतलब ओरिजिनल में से इतना कम किया है। तो ओरिजिनल 1 है तो 1 में से 2/5 कम हो जाएगा, मतलब आपका 3/5 बचेगा। ये बाय और एक होता है 2, तो जब 2 दिया होता है कि मान लो अगर ये बाय की जगह आपको दिया होता है 2 दिया होता है, इट्स देखो रिड्यूस इट्स और यूजुअल स्पीड 2/5, तब आप 2/5 हो जाती है, उसका हिंदी मतलब ये होगा कि रिड्यूस होके 2/5 हो जाती है, तब ये 1 माइनस नहीं करोगे, तब वो डायरेक्ट आप 2/5 करोगे। इसलिए आप 2 और बाय और 2 में अंतर समझ के रखना। ठीक है, गलती मत करना। अगर बाय कह रहा है मतलब इतना रिड्यूस कर दिया है, ओरिजिनल में से इतना घटा दिया, मतलब ओरिजिनल 100% था तो 100 में से 20% घटा दिया, मतलब बचा 80%। और अगर ये बोल दे कि रिड्यूस टू 20%, मतलब घटा के 20% कर दिया है, तो पहले 100 था तो था, अब 20% हो गया है, मतलब घटा 80%। तो इसलिए ये 2 और बाय में इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना। ठीक है, मतलब देखो 2/5 घटा दिया, मतलब बचा क्या ओरिजिनल, अब बच गया 3/5। ठीक है, और इस कमी एक निश्चित गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। भाई 3 घंटे की देरी से पहुंचता है, ये देखो टाइम। अब आपको बताने कि रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय। अब वर्तमान समय का मतलब कि अभी वाला समय, मतलब ये वाला पार्ट आपको बताना है। ठीक है, देखो अब ये वाला पार्ट बताना है आपको, मतलब इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और क्या करोगे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस, मतलब 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो ये 15/2 मतलब 7.5 हो जाएगा। 7.5 घंटे। घंटे क्यों आया, ये आर क्यों आया, क्योंकि ये 3 घंटे आवर में दिया था, टाइम घंटे में दिया था। समझ आया दोस्त, बन जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा होगा, डी। इसी को सेम चीज को आप दूसरी मेथड जो मैं बताया, एक और मेथड, वो स्पीड का रेशियो देन उसका टाइम का उल्टा करोगे, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उससे करके आप चेक करना। ठीक है, और अगर आंसर गलत है कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना और चेक जरूर करना दोस्त। जब चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि दोनों मेथड आपसे बन रही कि नहीं, दोनों मेथड से आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं एक एक चीज़ें इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ दोस्त, आपको ऐसा किसी यूट्यूब पर कोई और नहीं पढ़ाएंगे फ्री में। ठीक है, आप पैसा दे के भी नहीं पढ़ पाओगे ऐसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। देखो, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगता है। अब 30% बढ़ा दी जाती है तो मतलब ये क्या हो गया, अब पहले 10 थी अगर तो अब 13 हो गया। पहले अगर 10 स्पीड थी तो 10 का 30% 3 होगा, तो अब बढ़ के 13% हो गया, मतलब 13 हो गया। ठीक है, यही होगा, मतलब समझ आया। अब ये स्पीड का दिया है, मतलब ये कौन सी है, ये ओरिजिनल है और ये अब की है। समझ आया इतना। अब देखो इसमें 20 मिनट का टाइम कम लगता है, 24 मिनट का कब लगता है। तो सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कितना, तो सामान्य मतलब ओरिजिनल, तो आपको अगर ये वाला निकालना है तो आप इधर वाले का दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 24, और डिफरेंस इनका क्या है 3, तो ये 3 का आप डिवाइड करोगे, 3 × 8 = 24, 13 × 8 = 104। अब 104 का मतलब क्या होता है दोस्त, 104 का मतलब मुझे बता दो कि आप क्या लिखोगे, इसको 60 और प्लस 44, और इसका मतलब 1 घंटे होता है, तो 1 घंटे 44 मिनट। ऑप्शन डी। समझ आया, बताओ, बन जाएगा ऐसा। देखो 30% बढ़ा दिया है तो ये टाइम, अब ये कम लग रहा है, इस पर आप ये वर्ड पर मत फोकस करो, उससे मतलब ही नहीं, बस आप नंबर वाला बस ले लो, हो गया। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने को मतलब है वो खुद ब खुद एडजस्ट होके आ जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा फंडा बताया है कि वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, जितनी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं मैं उतनी चीज़ें आपको खुद बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको दूसरी मेथड से आप चेक करना। राइट दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर दिस मच,
गोविंदा अपने सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा उस समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु तो निश्चित गति पर यात्रा करता है। ठीक है, यह एक दिन वह सामान्य मतलब रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट मतलब 22 मिनट 50 साढ़े इसको क्या कहोगे आप 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई, बन जाएगा? होमवर्क के लिए छोड़ दूं आपको, कर लोगे? कैसे करोगे? देखो हिंट दे देता हूं, ये 4/5 है, आपको कितना दिया है? 22.5 मिनट का ज़्यादा टाइम लगा है। ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड ये 4/5 है। आज उसने कम निकला, 4/5 से निकला मतलब आज की अभी की 4 से स्पीड से निकलता है। आपसे क्या पूछा है? गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। ये सामान्यतः बात किया मतलब यूजुअली। ठीक है, गोविंदा को यूजुअली कितना, तो यूजुअल तो ये टाइम है, तो यूजुअल के लिए पूछा है तो आप इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का डिफरेंस का डिवाइड करोगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज 25, और इसके बाद मैं अगले ट्रिक्स अगले वीडियो पर चलूंगा। ठीक है, देखो क्या बोला है। जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है, 20% बढ़ने का मतलब कि 5 पर पहले थी तो 5 का 20% कितना, देखो 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/5, मतलब 5 पहले थी मतलब 1 बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया मतलब ये 6 हो गया। या आप इसी चीज़ को 10 में से करोगे तो 10/12/10 करोगे। ठीक है, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, एक ही बात है। 20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 का मतलब कि ओरिजिनल 5 थी तो आपने 1 बढ़ा दिया। देखो क्या बोला, बढ़ती है तो 1 बढ़ाया मतलब हो कितना गया, 6, तो हमने ये 6 लिख दिया। ये क्या है, स्पीड है। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो क्या करोगे, 20 मिनट बढ़ा देता है तो वह सामान्य दूरी तय करने में 20 मिनट कम लेता है, तो आप 20 मिनट ये रख दो, 20 मिनट कम लेता है। उसकी वास्तविक चाल से उसी सामान्य दूरी तय करने में कितना, वास्तविक चाल कितनी थी, 5 थी, तो वास्तविक का बोला है तो मैं बताया हूँ कि आप इसके उल्टा वाले को मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि टाइम और स्पीड उल्टे होते हैं, तो आप इसको क्या करोगे, इसके उल्टा वाला यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों का डिफरेंस जरूर डिवाइड करना। 1 मतलब 20×6 120, और 120 का मतलब क्या होता है, चाहे 120 मिनट आपको आंसर दिया है तो आप ये टिक कर दो, अदरवाइज 2 घंटे टिक कर दो, 2 आवर। ठीक है दोस्त, बनेगा? बताओ, बन जाएगा? हमने क्या सीखा आज? टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इन दोनों में हमने क्या सीखा? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपान S1 प्लस माइनस S2 और इनटू टाइम। प्लस किस में सीखा दोस्त? प्लस इस वाले में सीखा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल टाइम दिया होता था, टोटल, इसलिए हम प्लस करते थे। इस वाले में क्या दिया रहता था, टाइम का डिफरेंस दिया रहता था, इसलिए हम माइनस करते थे। ठीक है, और इसमें हमने क्या सीखा, स्पीड का रेशियो आपने सीखा कि अगर किसी फ्रैक्शन पार्ट से चले, मतलब अगर उसकी स्पीड सपोज एक्चुअल नॉर्मल स्पीड उसकी 100% है, तब उसकी 4/5 से चलता है, 7/5 से, 3/4 से, या जो भी। ठीक है, तो ये सीखा। तो क्या करना है आपको, देखो एग्जाम ट्रिक्स से आप पढ़ाई करो, एग्जाम ट्रिक्स से। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स पर अपना सपोर्ट बना के रखो दोस्त। ठीक है, आपको सपोर्ट करना है। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, आपको चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, और क्या करना है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, आपको बताना है कि समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, जो भी आपके पढ़ने वाले कांटेक्ट में है उनको साथ, उनके लिए आप शेयर करो, उन तक रीच पहुँचे। ठीक है दोस्त, और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। देखो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनके अलावा भी आपको क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, देखो आप खुद जब दिमाग लगाओगे तभी आपकी माइंड शार्प होगी, तभी आपकी माइंड में वो चीज़ें रिकॉल होंगी। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ आप खुद नहीं पढ़ोगे तो वो कुछ दिन बाद वो उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, पर आप जब खुद पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें रिकॉल करोगे माइंड में, कभी आप फंसोगे तो रिकॉल करोगे, दैट मीन्स वो धीरे धीरे आपकी माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। और आप एग्जाम में चुन चुन के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो टॉपिक आप एग्जाम ट्रिक से पढ़े हो उन क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, देख लेना, आप एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त पढ़ाई करो।